सभी अभिभावकों, भैया बहनों को यथा योग्य नमस्कार। हम सब जानते हैं मनुष्य अपना तन ढकने के लिए पोशाक पहनता है। पोशाक पहनना मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये पोशाक कपड़े यानी फैब्रिक से मिलकर बनती है। कपड़े रेशों से मिलकर के बनाए जाते हैं। रेशे प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही रेशों का उपयोग विभिन्न घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। हम सब जानते हैं रेशों से वस्त्रों के अलावा पैकिंग के लिए बोरियां, नमदे भी बनाए जाते हैं। इन रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार के कामों में हम सदियों से करते आ रहे हैं। कुछ रेशे ऐसे हैं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे कपास है, ऊन है, रेशम है। ये पौधे या जंतुओं से प्राप्त होती है। कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनका निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है उनको हम कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मूल रूप से रेशे जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो है प्राकृतिक रेशा, दूसरा है संश्लेषित या कृत्रिम रेशा। हम सब ने फूलों की, मोतियों की माला देखी है। ये फूलों की, मोतियों की माला, एक एक फूल, एक एक मोती को जब हम धागे में पिरोते हैं तो माला बनती है। ठीक उसी प्रकार से रेशों का निर्माण भी बहुलक के द्वारा किया जाता है। यानी कि छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण किया जाता है। छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर के बड़ी इकाई का निर्माण करना ये बहुलक कहलाता है। बहुलक छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करना। बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहा जाता है। बहुलक अंग्रेजी में इसको कहेंगे पॉलीमर। जैसा कि नाम से आपको ध्यान में आ रहा है, ये जो पॉलीमर शब्द है ये मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, पॉली और मर। पॉली और मर, जहां पॉली का अर्थ होता है अनेक
पोली यानी अनेक, और मर का अर्थ है भाग या इकाई। मर यानी भाग या इकाई, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बड़ी इकाई का निर्माण करना, ये बहुलक कहलाता है। प्राकृतिक रूप से भी बहुलक पाए जाते हैं। ये जो सेलुलोज है, ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, जो ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगले चरण में हम कृत्रिम रेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस चरण में हम देखते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में। संश्लेषित रेशे बहुत से प्रकारों में उपलब्ध हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रकार है रेयोन। हमने रेशम के बारे में जाना है। पिछली कक्षाओं में आपने ये पढ़ा था कि जो रेशम है वो रेशम कीट से प्राप्त करते हैं, और ये एक प्राकृतिक रेशा है। रेशम से निर्मित जो कपड़ा है ये बहुत ही सुंदर होता है। इसकी सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। इसकी सबसे पहले खोज चीन देश में हुई थी, और वहां पर इसको छिपा करके रखा गया था ताकि कोई इसे चुरा न सके, क्योंकि ये बहुत सुंदर और कोमल था। इससे बनने वाला जो कपड़ा है वो महंगा पड़ता है। साथ में ये इसकी उपलब्धता भी बहुत कम होती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रेशम बनाने के दिशा में प्रयास शुरू किए, और वैज्ञानिकों को सफलता मिली 19वीं शताब्दी के अंत में। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान दिखाई देने वाले एक रेशे की खोज की, और वह रेशा था रेयोन। रेयोन का निर्माण वैज्ञानिकों ने काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से किया, यानी कि जो काष्ठ यानी लकड़ी, काष्ठ की लुगदी, काष्ठ यानी तो लकड़ी, लकड़ी की जो लुगदी है उसके रासायनिक उपचार से, यानी रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक उपचार से वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रेशम का निर्माण किया। यह कृत्रिम रेशम यानी कि रेयोन बहुत ही सस्ता था, सुंदर था, टिकाऊ था, और ये कई रंगों में विद्यमान था। इसे कई रंगों में बनाया गया, इसे कई प्रकार से बुना गया। सबसे बड़ी विशेषता थी कि जिस प्रकार से ये रेशम के तागों को बुना जाता था, ठीक उसी प्रकार से रेयोन के तागों को भी बुना जाने लगा। ये कई किस्मों में भी उपलब्ध हुआ। धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ने लगी, और इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की चादरें, कालीन, गलीचे बनाने में इसका उपयोग किया जाने लगा। जब हम रेयोन को कपास के साथ मिलाते हैं, यानी कि जो रेयोन है
इस रेयन को जब हम कपास के साथ मिलाएंगे तो उससे चादरें बनाई जा सकती है। यानी कि रेयन और कपास को मिलाकर के चादरों का निर्माण करते हैं और इन चादरों का उपयोग हम हमारे बिस्तर पर लगाने के लिए करते हैं। इसी प्रकार रेयन को ऊन के साथ मिलाते हैं तो कालीन और गलीचों का निर्माण होता है। यानी कि रेयन को ऊन के साथ मिला करके हम कालीन और गलीचों को बना सकते हैं। इस प्रकार रेयन जो है धीरे धीरे लोगों में लोकप्रिय होने लगा। दूसरा नायलॉन। नायलॉन ये मानव निर्मित पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। पहला हम इसको कह सकते हैं जिसको कोयला, जल और वायु से इसका निर्माण किया गया है। यह भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। नायलॉन के बहुत सारे गुण हैं जिसके कारण से आज ये हमारे बीच में लोकप्रिय है। सबसे अधिक जो इसका गुण है वह प्रबल है, ये प्रत्यास्थ है, ये हल्का होता है, चमकीला होता है, धुलने में आसान है और इतना गुणवान है कि इसका दैनिक जीवन में हमारा बहुत अधिक उपयोग है। ये इतना मजबूत है कि इससे पैराशूट भी बनाए जाते हैं और पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सों तक का निर्माण नायलॉन से करते हैं। हमारे दिन में काम आने वाले जुराब हैं, मंदन करने वाला ब्रुश है, हमारी कारों में लगे हुए सीट बेल्ट हैं, शयन थैला, जब हम कभी यात्रा करने के लिए जाते हैं तो स्लीपिंग बैग साथ लेकर के जाते हैं। उस स्लीपिंग बैग का निर्माण भी नायलॉन से करते हैं। इसकी प्रबलता तो इस्पात के तार से भी अधिक है। यानी कि ये जो नायलॉन है ये बहुत ही मजबूत है।